आज गांधी जयंती और शास्त्री जयंती भी है। ये दोनों महापुरुष भारतवर्ष की स्वतंत्रता दिलाने वालों में बड़े बड़े पुरुष थे। महात्मा गांधी की बड़ाई तो क्या करना, अद्वितीय पुरुष। कहावत कहते हैं, न भूतो न भविष्यत। भूत में नहीं हुआ, भविष्य में नहीं होगा, अपने ढंग से होते रहते हैं। एक के समान दूसरा नहीं होता है। लेकिन राजनीति में गांधी जी का महात्मापन अद्वितीय है। महात्मा तो एक से एक धुरंधर हुए हैं, लेकिन राजनीति में इतना महात्मापन बेजोड़ है। प्राक इतिहास काल में हम जनक को सुनते हैं कि वह राजा थे और ब्रह्मज्ञानी थे। सुनना ही नहीं है, उपनिषद में उनका विस्तृत वर्णन है। बृहदारण्यक उपनिषद में तो क्या पूछना। याज्ञवल्क्य उनके गुरु थे। ब्रह्मज्ञान की सभा वहाँ लगी रहती थी। तो प्राक इतिहास काल में भी ऐसे ऐसे पुरुष हुए हैं, होते रहते हैं, आगे भी होंगे। महात्मा गांधी अपने ढंग के बड़े अद्भुत पुरुष थे। वे जब अफ्रीका में थे, अपने व्यवसाय के लिए गए थे, वकालत के लिए। वकालत भी वे करते थे बिना झूठ बोले। ये आश्चर्य का विषय है। और वहाँ पर जो अंग्रेज़ों का अहंकार था, वहाँ भी अंग्रेज़ों का कब्जा था। और गैर अंग्रेज़ों को लोग जो तिरस्कृत करते थे और धकियाते थे, उसको देख करके उन्होंने वहाँ क्रांति की, आंदोलन किया। जो पढ़े लिखे लोग हैं सब जानते हैं। और वहाँ से वहाँ उनकी सुकीर्त बहुत फैली, उनके त्याग और तप से। जब वे भारत चलने लगे पति पत्नी, तो वहाँ के लोगों ने उनको खूब धन दिया। कस्तूरबा को अलग से भी दिया। गांधी जी लिखते हैं कि रात पर मुझे चैन नहीं आया, सो नहीं पाया रात भर। क्या ये धन का मैं अधिकारी हूँ? ये धन मुझे ले लेना चाहिए। अंत में निर्णय लिया, यह धन नहीं लेना चाहिए। उन्होंने उसका ट्रस्ट बना दिया और कस्तूरबा को समझाया कि तुम्हारे लिए जो व्यक्तिगत दिए हैं वो भी तुम न लो। सब संपत्ति का ट्रस्ट बना दिया वहाँ की सेवा में और चल दिए। भारत आए, अखबार से भारत वाले भी तो उनको सुन ही रहे थे। एक लहर आ गई। कलकत्ता में उन्होंने एक अंग्रेज पत्रकार से बात करते हुए कहा, अफ्रीका के अंग्रेज़ों की विशेषता बताई और फिर उनकी गलतियां और अहंकार। उस पत्रकार ने कहा कि ऐसा आदमी आज तक हमें नहीं मिला, गांधी जैसा, जो अपने विरोधियों की भी अच्छाई को भी बताता है। गांधी जी ने कहा, अंग्रेज़ों में ये सब अच्छाइयाँ हैं, लेकिन गैर अंग्रेज़ों के लिए जो उनका व्यवहार है बहुत गलत है। उसने छापा और अफ्रीका के आंदोलन से ही गांधी जी चमक गए थे।
इसके बाद उनका काम चलता गया। फिर अफ्रीका गए, कुछ दिन रहे, फिर आ गए। फिर यहाँ का विस्तृत काम उन्होंने किया। जब उन पर जिम्मेदारी डाली गई तो उन्होंने भारत को घूम करके अच्छी तरह से देखा। तो उस समय की गरीबी और दरिद्रता और अधिक, उन्होंने ये अपनाया कि मैं गरीबों में रहूँगा और अपने पर संयम उन्होंने किया, संतुलन हर बात में, गरीबों में रहना शुरू किया, काम किया। कुछ दिन के बाद तो उन्होंने घुटने के ऊपर ही तक अपनी धोती रखने का व्रत ले लिया। इसलिए अंग्रेज लोग कहते थे गांधी जी को एशियाई धूर्त, एशियाई धूर्त हैं गांधी जी। एशिया का बड़ा भारी धूर्त है, साधु वेश बना करके ठगता है। विरोधी तो कुछ कहा करते हैं, कोई दुनिया में बचा है? भरदर भीजत कोस सत चले जे बूंद बराह, तुलसी त्यों खल बचन सर हते न गए पराह। 100 कोस कोई चले और जोर से बारिश हो और एक छींटी भी अपने शरीर पर ना आने दे, ऐसा सावधान व्यक्ति, वह भी दुष्टों के वाकवाण से बच नहीं सकता है। दुष्ट लोग उसको भी, ऐसे सावधान को भी गाली देंगे। तो निंदा से कोई बचा नहीं और उसका कोई मूल्य नहीं। हम काम निंदित न करें, बस इतनी ही जिम्मेदारी हमारी है। हमारी कोई निंदा न करे, ये संभव ही नहीं है। कुछ लोग करेंगे। गांधी जी के जीवन काल में ही गांधी पर ऐसे ऐसे कट शब्द लिखे गए हैं। लीडरी पर प्लेग, कालूराम शास्त्री कानपुर के ने लिखा, लीडरी पर प्लेग। विद्वान थे वो भी। विद्वान होना क्या है? गांधी जी ऐसे महापुरुष हैं। आइंस्टीन ने लिखा था कि अगली पीढ़ी में जब लोग आएंगे तो उनको आश्चर्य होगा। वे कहेंगे क्या हाड़ मांस का ढांचा ऐसा कोई हो सकता है? उनको कल्पना लगेगी। गांधी जी कल्पना लगेंगे, ऐसा भी कहीं हो सकता है। लेकिन गांधी जी वैसे थे। उनकी आत्मकथा पढ़िए तो आश्रम की कथा लगती है और एक साधु की कथा लगती है। राजनीति की बात बीच में आती है, लेकिन एक साधु शाही जीवन उनके पूरे जीवन में दरसता है। आज भी कितने लोग हैं गांधी की आलोचना करते हैं, लेकिन उनमें कई लोग समय आने पर कहते हैं हम गांधी के रास्ते पर हैं। आलोचना करने वाले भी आलोच्य पुरुष की अच्छाई को जानते हैं। वे आलोचना करते हैं कुछ अहंकार बस, ईर्षा बस, स्वार्थ बस। आलोच्य वही होता है जो ज़्यादा प्रसिद्ध होता और बहुत काम करता है। उसमें किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ बुरा लगता है। महात्मा पुरुष आलोच्य हुए हैं। तथागत बुद्ध महावीर स्वामी की कटु आलोचना हुई है। स्वामी शंकराचार्य की कटु आलोचना हुई है। उनको तो मणिमान नामक दैत्य का अवतार ही कह दिया वैष्णव ने। मणिमान नाम के दैत्य के अवतार हैं शंकराचार्य। शंकराचार्य निर्मल वैराग्यवान पुरुष। गोस्वामी जी को काशी में पंडितों ने जो दुत्कारा और धिक्कारा, तो ये दुनिया में
आलोचना से कोई बचने की चेष्टा करे, भूला है। काम करना चाहिए, अच्छा काम करे और अपनी आलोचना सुन करके विचार करे, क्षुब्ध न हो। गांधी जैसे व्यापक पुरुष के विषय में आलोचनाएं हों, स्वाभाविक है, मारी डाला गया। लेकिन गांधी अमर हैं, मारने वाला मर गया। ईसा अमर है, ये सब महापुरुष अमर हैं, ये मरते नहीं हैं। जो मरता है वह मरता है जिसकी हीन ग्रंथ है, हीन कर्म है, हीन व्यवहार है, वो मरता है। लाल बहादुर शास्त्री भी अपने ढंग के महापुरुष थे। जवाहर का बड़ा अनुराग था उनके लिए। वो तो धोती कुर्ता पहनते थे। एक बार विदेश जाना था तो जवाहर ने उनके लिए सूट सिलवाया जैसे अपना पहनते हैं, उस ढंग का, शेरवानी, पतलून इत्यादि। तो दलमल करके खुद पहनाया उनको। जवाहरलाल तो जोशीले थे, झकझोरा उनको हाथ पकड़ करके, कैसे हो तुम, और पहनाया। वह जानते थे कि लाल बहादुर शास्त्री कितने योग्य हैं, कितने सही हैं। सही होना बहुत बड़ी बात है। कोई समाज, कोई पार्टी, कोई संस्था, कोई कंपनी का अगुवा हो तो उसे ध्यान देना चाहिए कि समाज में ऐसे लोग जो हों, जो गंभीर हों, जो चतुर्दिक दृष्टि रखते हों, जो उद्वेगशील न हों और सब पर ध्यान रखने वाले हों, सबको निभाने की क्षमता रखने वाले हों, स्वयं त्याग भाव वाले हों, विनम्र हों। ऐसे लोगों पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे लोग ही आगे चल करके फिर उस कंपनी, पार्टी, संस्था, समाज, परिवार को अच्छी गति देते हैं और सेवा करते हैं। समाज हो, पार्टी हो, संस्था हो तो नाम है, मनुष्य होते हैं। कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो संतुलित होते हैं, सम्यक विचार वाले होते हैं, गंभीर होते हैं, निष्काम होते हैं, निर्माण होते हैं, उद्वेग रहित होते हैं और वे व्यापक रूप में अपेक्षा काम कर सकते हैं। इसलिए समाज के अगुवा को यह ध्यान रखना चाहिए और उनको ऐसे ऐसे कामों में लगाना चाहिए जिससे उनकी प्रगति हो, आगे चल करके वह व्यापक सेवा कर सके। जवाहर का भाव शास्त्री के लिए था। शास्त्री जी कुल 18 महीना प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उसी में अपने कर्तव्यों से चमक गए। ये दोनों महापुरुष की तुलना तो नहीं है, गांधी की तुलना तो गांधी से ही है, लेकिन अपनी जगह पर शास्त्री जी भी महान है। ये दोनों की जयंती का दिन आज है। कुछ महापुरुष ऐसे होते हैं जिनकी लोग याद करते हैं। ये दोनों राजनेता हैं। महात्मा गांधी भी महात्मा होते हुए भी राजनेता हैं। उन्होंने खुद कहा था कि मेरा महात्मापन राजनीतिक है, आगे उड़ जाएगा। ऐसा वीर पुरुष, स्वयं अपने के लिए कह लेने वाला कबीर जैसा अद्भुत पुरुष था। ये जो निंदा करने वाले हैं, धूल उड़ाने वाले हैं, ये सब मृत हैं। गांधी सदैव चमकते रहेंगे। गांधी तो अद्वितीय पुरुष है अपनी जगह पर। लाल बहादुर शास्त्री का अपना क्षेत्र है, उसमें वे भी अद्वितीय हैं। इन सब से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। क्षेत्र अलग अलग होते हैं, अच्छे लोग हर जगह हीरा हैं।
उनमें साधुत्व होता है, संतत्व होता है। किसी भी क्षेत्र में हो, अगर उनमें क्षमा है, गम है, संतोष है, धीरज है, सहन है, बहुतों को निभाने की क्षमता है, त्याग है, ये सब संतत्व गुण है, साधुत्व है। इन सब की जरूरत सभी क्षेत्रों में है। भोजन बनाने वाला होता है भंडारी, गुणातीत होता है। सही भंडारी गुणातीत होता है। सब पकवान बनाता है, सबको खिलाता है, तब खाता है। श्री विमल साहब अभी नहीं आए हैं, आएंगे। उनका मैं छोटा भंडारी साथी था, सहायक भंडारी। देखता था सबको खिला देने के बाद अगर भात खत्म हो गया तो खुरचन वो रखते थे। भात निकाल करके खुरचन अलग रख लेते थे, खुरचन स्वयं खा लेते थे। भंडारी गुणातीत होता है, सबको खिलाता है, तब पीछे खाता है। टोटा पड़ गया तो किसी ढंग से निभा लेता है। हर जगह साधुत्व की जरूरत है। और साधुत्व केवल हम जो कपड़ा पहने हैं इन्हीं में है, ये भ्रम है। हम लोगों में कितने खुराफाती हैं, उनमें साधुत्व नहीं, उठपटांग है। और कितने धोती कुर्ते में हैं, सूट में हैं, उनमें भी साधुत्व है। तो साधुत्व की बपौती नहीं है किसी की। जिसमें हो साधुत्व उसी का साधुत्व है। जीव ही साधु है, जीव का स्वभाव ही साधु है। इसलिए साधु तो सब है। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, इतना व्यापक कहने वाला कबीर प्राणी मात्र को साधु मानता है। साधुत्व गुण कहीं भी सुख देते हैं, वही प्रशंसा के भाजन है जिनमें साधुत्व गुण है। महात्मा गांधी तो क्या पूछना, लाल बहादुर शास्त्री भी महान हुए। इन दोनों की स्मृतियों में हम लोग आज ये चर्चा कर रहे हैं। आगे हमें अध्यात्म पर ध्यान देने की जरूरत है। आपका संबंध केवल आपसे है। इंद्रियों को विषयों से हटाए रखना और मन को अहंता ममता से हटाए रखना, ये दोनों ही साधना है। जो ध्यान देगा वो ये कर पाएगा, जो ध्यान नहीं देगा नहीं कर पाएगा। समय बीत जाएगा, साधुओं का, भक्तों का समय बीत जाएगा। सामान्य सदाचार में सफाई, स्वच्छता, सदाचार, कुछ सद्गुण, इसी में जीवन बीत जाएगा। वो पूरा काम नहीं होगा। विषयों से इंद्रियों को तो हटा लेंगे। जो साधक सच्चा है, थोड़ी समझ हुई, सन्मार्ग में लगा, और स्थूल विषयों से इंद्रियों को हटा लेता है। लेकिन अहंता ममता से मन को हटा लेना ये बड़ी बात है। ये अखंड साधना की निरंतरता से होने वाला है। साधक को चाहिए वाणी पर संयम रखे, कम से कम बोले, और जो बोले मीठा बोले, सत्य बोले, हितकर बोले। जो सत्य कहने में उचित न हो वो सत्य न कहे, क्योंकि एक बारगी सारा सत्य नहीं कहा जा सकता है। ये मार्क्स ने भी माना है। इसलिए कहे सत्य, और जब तक उसका अवसर न हो सत्य भी न कहे। जब अवसर हो तो विनम्रता से सत्य कहे। वाणी चित्त को झकझोर देती है, इसलिए वाणी पर संयम करना साधकों को अत्यंत आवश्यक है। साधक धन का संग्रह व्यक्तिगत न करे। व्यक्तिगत साधक धन का संग्रह करेगा, उस साधना में टिक नहीं सकता है। वैराग को दुश्मन लोभ महा है। वैराग का दुश्मन लोभ है, महान दुश्मन है। इसलिए अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए
धन का संग्रह ना करे, थोड़ा मोड़ा तो खर्च वर्च के लिए ठीक है, जेब खर्च। दूसरे की आलोचना में न पड़े, दूसरे की बुराई देखने में न पड़े, निरंतर अपने को देखे, सेवा का जो काम हो कर ले, और फिर लोक वार्ता में समय न बिताए, राजनीतिक वार्ता में न बिताए। राजनीतिक वार्ता से तो दूर रहना ही चाहिए। ऐसी ही लोक वार्ता बिला वजह की चर्चा करने बैठे और वही चर्चा करते रह गए। ज्ञान वैराग्य के प्रसंगों का अध्ययन करें, ध्यान करें, चिंतन करें, चित्त निग्रह करें। असली अवस्था है संकल्प शून्यता, जिसको निर्विकल्प समाधि कहते हैं। पारक सिद्धांत और वेदांत के अनुसार निर्विकल्प एक है, योग दर्शन में निर्विकल्प की कैटेगरी दूसरी है, उसमें कई श्रेणियां बांटी गई। हमारा निर्विकल्प योग दर्शन का असंप्रज्ञात समाधि है। किसी भी आधार में मन को ठहराना संप्रज्ञात समाधि का अभ्यास है। संप्रज्ञात का मतलब है जाना हुआ, ज्ञात जाना हुआ, संप्रज्ञात जानी हुई समाधि। किसी लक्ष्य में मन ठहराए, ज्योति में, नाद में, बिंदु में, किसी आधार को लेके मन में उसे मन ठहराते, संप्रज्ञात समाधि है। इसकी श्रेणियां बहुत विभाजित की है। असंप्रज्ञात समाधि है कुछ न जानना, असंप्रज्ञात कुछ नहीं जानता, संकल्प शून्य। पारक सिद्धांत के अनुसार वो निर्विकल्प है, वेदांत के अनुसार भी वो निर्विकल्प है। कल्पना न उठना। संकल्प शून्य अवस्था में अपनी स्थिति का अनुभव होता है। इसलिए साधक को इस पर ध्यान देना चाहिए। संकल्प शून्य अवस्था में वो 5 मिनट रह ले तो देखेगा उसका आनंद कितना होता है, और बारंबार मन खींचेगा उसके लिए। ऐसी समाधि में जाओ। ऐसा सब अपने ऊपर है। मन की खुराफात छोड़ दो, भोगों की लालसा छोड़ दो, खाने पीने की भी लालसा न रखो। जो सहज मिले जठराग्नि में हवन कर दो बस। लाग डांट किसी से न रखो, किसी से बैर और मोह न रखो, समता से जियो और जीवन को क्षणभंगुर समझो, सब कुछ नाशवान समझो। अपनी शरीर को लाश के रूप में सदैव देखो, सब कुछ की विनश्वरता निरंतर देखो। तब यह दशा आएगी, हो पाएगा। मन बड़ा कटीला है, कटवा बास होता है नीचे से ऊपर, तो उसमें शाखाएं होती हैं जिसको कैन कहते हैं अवधि भाषा में। कैन शाखाएं, एक की शाखा दूसरे में लिपटी रहती है, इसलिए जड़ काट करके नहीं निकाल सकते हो। केवल जड़ काट लो निकाल लो संभव नहीं। जब कैन काटी जाती है नीचे से ऊपर तक, काफ़ी दूर तक, तब नीचे काट करके जड़ निकाल लिया जाता है। ये मन ऐसा है, तमाम बातों में उलझा है, राग में, द्वेष में, अहंकार में, विकार में, मद में, कुटिलता में, भोगों की लालसा में, सम्मान की इच्छा में, पद प्रतिष्ठा की इच्छा में, वैभव की इच्छा में। ये धंसा हुआ है। सारे विकारों को काट करके निकालो, एक चेष्टा होगी सब हो जाएगा। एक साधे सब साधिया। कल्याण की जिसे तीव्र इच्छा है सब काम हो जाएगा। कल्याण की तीव्र इच्छा कम जिज्ञासुओं में होती है, मुमुक्षुओं में कम होती है। कई बार मैं कहता हूँ कि भक्त और गृहस्थ जो जुड़ते हैं, थोड़ा जुड़ करके उत्साहहीन हो जाते हैं, फिर वो साधना में प्रगति नहीं कर पाते हैं। जो घर छोड़ के आते हैं वो तो कमर कस लिए हैं, लेकिन वे भी यहाँ आकर के थोड़े दिन में ठंडे हो जाते हैं, सामान्य सद्गुण में ही संतुष्ट हो जाते हैं। बस सफाई, स्वच्छता, पूजा पाठ, कथा वार्ता, सत्संग, थोड़ा जो नियम है कर रही है, बहुत बढ़िया है। तो इस प्रकार उत्साहहीन होने से कोई लक्ष्य नहीं पाएगा। लगन उसे कहते हैं
इच्छा उसे कहते हैं कि इच्छित वस्तु जब तक न मिले चैन से न रहे। इच्छा भी है, मुमुक्षा है, मोक्ष की इच्छा है और मोक्ष नहीं मिल रहा है और चैन से खा पी रहे हो, कहाँ मुमुक्षा है? मोक्ष की इच्छा का अर्थ है जब तक मोक्ष न मिले चैन से न रहे, किसी बंधन को रहने नहीं देगा। अपने मन में जो खुराफात आएगी तुरंत निकाल फेंकेगा, कुप्रवृत्ति रहेगी ही नहीं उसमें। इस प्रकार जो अपने मन के अंदर की सारी गंदगी को निकाल देगा, वो उसके हृदय में इसकी भूमिका बनेगी। सबके हृदय में नहीं बनेगी, सबके हृदय में बनेगी, जो कर ले उसी बनेगी। सब में ये बल है। आदमी तो धूल माटी में ही खुश रहता है, बाहर की चहल पहल में, कूड़े कचड़े में, गंदगी, ये संसार सकल है मैला। राम गहे ते सूचा, कहें कबीर राम नहीं छाड़ो, गिरत परत चढ़े ऊंचा। ये सारा संसार मैला है, राम को पकड़ो वही स्वच्छ है। राम अंतरात्मा है, राम परब्रह्म, अल्लाह खुदा गॉड ईश्वर, ये स्वसत्ता ही है, आत्मा ही है। और वो उसका स्वभाव ही है निर्विकल्प, उसमें कल्पना नहीं, मन उसमें नहीं है। जागृत अवस्था में मन से रहित हो करके रहने का सीखो। बैठो और मन रहित हो जाओ, यानी संकल्प रहित हो जाओ। ये संभव नहीं है। कल्पना कोई न समझे कल्पना है, तो सुना दिया जाता है जिससे लोग ध्यान दें, होता नहीं, ऐसी बात नहीं, होता है। और इसी अवस्था में पहुंच करके कृतार्थता होगी, परमानंद की प्राप्ति होगी, परम सुख की प्राप्ति होगी। अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा। हमें जो कुछ मिलता है छूटता जाता है। जागृत अवस्था में स्वप्न नहीं रहता है, स्वप्न में जागृत नहीं रहता है, सुसुप्त में दोनों नहीं रहते हैं, लेकिन मैं सब में रहता हूँ। और सब में रह करके सब में अपने को बेच करके दुखी हो। सबसे अपने को निकाल लेना, कहीं अपने को न बेचना। सबसे, श्री पूर्ण साहब ने बीजक त्रिज्या में लिखा, सबसे अपने को अलगाए लेना। कोई भी विवेकवान है सब यही कहते हैं। स्वामी शंकर बारंबार यही कहते हैं, कबीर साहब बारंबार यही कहते हैं, कपिल महाराज बारंबार यही कहते हैं, बुद्ध महावीर यही बारंबार कहते हैं, सूफी संत यही बारंबार कहते हैं। भक्त कभी भी जब आत्मज्ञान की तरफ ध्यान देते हैं तो यही कहते हैं, क्योंकि परम विश्राम इसी में होने वाला है। आप जिसको उन्नत मान रहे हैं वो उन्नत नहीं है, अपनी उन्नत समझो। आपकी उन्नत किस में है? अमन स्थित। अमन चैन है? लोग पूछते हैं अमन चैन है? अमन हो तो चैन है, अमन है नहीं, समन है तो कहाँ चैन है? समन मन के साथ एक शमन होता है, शांत, वो तो ठीक है। अमन होना, मन रहित होना। जब तक शरीर है मन साथ में है, लेकिन मन मर्दित हो जाए, रगड़ जाए, मन साफ हो जाए, सरल हो जाए, शांत आत्मा हो जाए, आत्मस्थ हो जाए। सभी साधक को ये शौक करना चाहिए कि हम निर्विकल्प अवस्था में जाएं, संकल्प शून्य अवस्था में जाएं। इससे बड़ा बल मिलेगा, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी, महान शांति मिलेगी, जीवन पूरा निर्मल होगा, आप सुखी होंगे, आपके इर्द गिर्द वाले सुखी होंगे। सारी खुराफात मन का रोग है। आध्यात्मिक उन्नत का अर्थ ही है कि बाहरी विषयों से इंद्रियों को वर्जित रखना और भीतर जो अहंकार विकार है उससे मन को वर्जित रखना। गृहस्थ विरक्त स्त्री पुरुष कोई भी कल्याण चाहे, परम शांति चाहे, इस पर ध्यान दे। बाहर इंद्रियों को विषयों से हटा के रखे, भीतर अहंकार विकार से अपने मन को हटाकर रखे।